क्लास 8 प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम आपका पाठ 11 सावित्री बाई फुले का अध्ययन करेंगे। तो पाठ की हिंदी। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए, निर्मितम करता बने हुए, चित्रम पश्यत चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याचित पाठशालाया वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला न अस्ति, यह साधारण पाठशाला नहीं है, यह महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। एक अध्यापिका गृहात घर से पुस्तकें लेकर चलती है। आदाय करता है लेकर, चलती करता चलती है। रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल, कोई वस्त्र खंडानी, पत्थर के टुकड़े शिपति फेंकता है, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। अपने विद्यालय में कन्या भी सविनोदम आलपंती, अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ सविनोदम का अर्थ है प्रेम पूर्वक या हंसी मजाक के साथ बातें करती हुई वह अध्यापन में या पढ़ाने में लगी रहती है। तस्या सबके अध्ययनमपि सह प्रचलति, उसका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता है, अर्थात वह पढ़ाते हुए स्वयं भी अध्ययन करती है या पढ़ती है। के अयम महिला, यह महिला कौन है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानित है, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो। यूयम करता है तुम सब, इमाम इस महिलाम को जानित है, जानते हो। इयम एवं महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षा सावित्रीबाई फुले नामधेया, इयम एव यह ही महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फुले है। जनवरी महीने के तीसरे दिन, तृतीय दिवस का तीसरे दिन अर्थात 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। अजैत का अर्थ होता है पैदा होना या जन्म होना। उसकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिताजी का नाम खंडोजी था। 9 वर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, 9 वर्ष की आयु में उसका ज्योतिबा फुले महोदय के साथ विवाह हो गया। परिणीता करता है विवाह में के बंधन में बंध जाना। फिर सो अपि तदानीम 13 वर्ष कल्प एव आसित, सो अपि स अपि वह भी उस समय केवल 13 वर्ष का ही था, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक था। इसलिए सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की अभिलाषा को उसने उत्साह दिया। इतम परम सा आग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती, और उसने किसने सावित्रीबाई फुले ने आग्रह के साथ अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदय से सावित्रीबाई ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय शुरू किया। दोबारा से 1848 में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्या नाम कृते, लड़कियों के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय शुरू किया। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 में छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की लड़कियों के लिए अलग से उसके द्वारा दूसरा विद्यालय शुरू किया गया। प्रारब्ध करता है शुरू किया गया। अस्पृश्यवाद करता है छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की लड़कियों के लिए, कृत्य करता के लिए, पृथकतया अलग से, तया उसके द्वारा, अप्रय करता दूसरा विद्यालय, प्रारब्ध विद्यालय शुरू किया गया। सामाजिक कुरीतिनाम सावित्री मुखरम विरोध में अकरत, सामाजिक बुराइयों का सावित्री ने डटकर विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापिताय मिलिता, विधवा स्त्रियों के सिर मुंडन के निराकार के लिए, उसको बंद करने के लिए वह सीधी नाइयों से मिली। नापिता करता है नाइयों से, मिलिता करता है मिली। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस अश्याम रूढ़ सहभागिता में अतयजन, फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी में भाग लेना छोड़ दिया, मतलब यह काम करना छोड़ दिया। एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा, यत कुएं से, कूपम करता कुएं के पास शीर्ण वस्त्रावृता
फटे वस्त्र पहने हुए कुछ निम्न जाति या कुछ छोटी जाति की कुछ स्त्रियां पानी पीने के लिए मांग रही थी। एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कुएं के पास फटे वस्त्र पहने हुए कुछ छोटी जाति की स्त्रियां पानी पीने के लिए मांग रही थी और उच्च वर्ग की स्त्रियां थी वो उनका मजाक कर रही थी। कुपात जलो उदाहरणम एवार्यन और उनको कुएं से पानी लेने के लिए हटा रही थी। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न शक्नोत। सावित्री यह अपमान सहन नहीं कर सकी। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। नीतवती का अर्थ है ले गई, निज गृह का अर्थ है अपने घर। नीतवती ले गई। तालाब दिखाकर कहा कि जितना यत की यथेष्टम जलम नयत, कि जितना पानी चाहे ले लो। सार्वजनिको अयम तड़ाग, यह तालाब सार्वजनिकों का अर्थ है सार्वजनिक है, सभी का है। यह तालाब सभी का है। इससे पानी लेने में कोई भी जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्यानाम समानताया स्वतंत्रताया पक्ष सर्वथा समर्थित है। उसके द्वारा तया करता उसके द्वारा मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता की पक्ष का हमेशा उसने इस बात का समर्थन किया। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रबंध गृह आदि इन स्थानों की उसने स्थापना की। फूले दंपति अवदानम महत्वपूर्ण। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रबंधक गृह, इन आदि संस्थाओं के स्थापन में जो फूले दंपति मतलब उनका जो सावित्रीबाई फूले है और उनका और उनके पति का महत्वपूर्ण योगदान है। अवदानम करता है योगदान है, महत्वपूर्ण करता है महत्वपूर्ण। सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत। सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी, मतलब उसमें क्रियाशील रहती थी, वो लगी रहती थी। इस मंडल का उद्देश्य था कि उत्पीड़ित समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना। जो उत्पीड़ित समाज है, जो निम्न जाति है, जैसे ऐसे समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागृत करना। सावित्री ने अनेक संस्थाओं के प्रशासन का कुशलता से संचालन किया। अकाल के समय, दुर्भिक्षा काले करते हैं अकाल के समय, और प्लेग काले, और प्लेग जब बीमारी थी उसके समय उसने पीड़ित लोगों की बिना थके, ऐश्रंदम करता बिना थके, और अविरतम करता बिना रुके सेवा की। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए उसने हमेशा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवरता सा स्वयं असाध्य रोगेन ग्रस्ता। इस जो महारोग था, कौन सा, ये प्लेग रोग के, उसके फैलने के समय सेवा करती हुई वह स्वयं इस असाध्य रोग से ग्रसित हो गई और 1897 में उसका निधन हो गया। साहित्य रचना में भी सावित्री का महत्वपूर्ण योगदान है। उसके दो काव्य संकलन हैं, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर, ये उसके 2 काव्य संकलन हैं। भारत देश में महिलाओं के उत्थान के लिए महिला उत्थानस्य गहन अवबोधनाय सावित्री महोदयाया जीवन चरितम अवश्य अध्येतव्यम। भारत देश में महिलाओं के उत्थान को गहराई से जानने के लिए, महिलाओं के उत्थान को गहराई से जानने के लिए सावित्रीबाई महोदय के जीवन चरित्र को अवश्य ही हमें पढ़ना चाहिए।